चलो अब आगे देखते हैं कि सुधा और विंटी आती है तो कैसा माहौल होता है। इतने में अंदर से चप्पलों की आहट सुनाई दी। चंदन ने विंटी और सुधा को आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई थी और विंटी आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट देंगे। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाके, कुछ खाए तो न रहो। इतनी देर कहाँ घूमत रहे हो, हम खूब अच्छी तरह जानत हूँ। हमार नाक कटाई के रहियो, पटरन के ढंग सीखे हैं। विंटी चुप रही। एक तीखी वेदना का भाव उनके मुख पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं, चुपचाप सिर झुकाए सुधा के कमरे में चली गई। चंदन छड़ पर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया और सुधा के कमरे में विंटी अकेली खाट पर लेटी थी, तकिया में मुंह छुपाए। चंदन को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ गया। इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला है। चंदन को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन में ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में, और वह भी अपनी सगी माँ जो दुनिया भर के लिए स्नेहमयी है और अपनी लड़की को छोड़ करके। अब देखें आगे क्या होता है। आप जो लोग जो सुन रहे हैं हम उनके लिए क्या कहते हैं वो ही सुने, ठीक, स्किप मत करें, ज़रा सुन लें ध्यान से क्या कहते हैं। ये एक है कि अपनी लड़की के लिए कैसा व्यवहार और दूसरों के लिए कैसा व्यवहार, ये व्यवहार की बात है। नमस्कार।